हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जो कि है फूड एंड न्यूट्रिशन, है ना। फूड एंड न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, इसको समझ लेना ज़रूरी है। फूड मतलब क्या होता है, हमारा खाना, और न्यूट्रिशन मतलब खाने में मौजूद पोषण। तो इस चैप्टर में हम लोगों को जानना है कि जो खाना हम खाते हैं, है ना, उससे हमारे शरीर को किन किन प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं और किन किन पोषक तत्व का हमारे शरीर को कितनी मात्रा में आवश्यकता है। ठीक है। तो अगर बात करें फूड की, तो जितने भी ऐसे जीव जंतु हैं जो कि जीवन जी रहे हैं, जिनको ग्रोथ करना है, जिनको सरवाइव करना है, तो उनको फूड खाने की आवश्यकता है ना। फूड से हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, ताकि हम अपने दिनचर्या के जो काम हैं उसको सही ढंग से कर सकें, है ना। फूड से हमारे शरीर को ग्रोथ करने में भी सहायता होती है। साथ ही फूड से हम लोग हेल्दी भी रहते हैं और फिट भी रहते हैं, यानी कि बीमारियों से भी बचे रहते हैं। ठीक है। फूड की अगर बात करें तो फूड में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं, और उन इम्पॉर्टेंट पोषक तत्वों में क्या कौन कौन हो जाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, फिर प्रोटीन है, फिर विटामिन है, फिर मिनरल है ना। फूड में हम लोग को रफेज और वाटर भी जो है क्या मौजूद होता है। ठीक है। सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। ठीक है। ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है हम लोगों को राइस में, यानी कि चावल, है ना, ब्रेड है, शुगर है, पोटैटो है, हनी है और चॉकलेट है। इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं, है ना। साथ ही ये जो है हमारे शरीर को मुख्य इनका काम क्या है, एनर्जी देने का काम। तो ये हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है। एनर्जी देने का काम एक और न्यूट्रिएंट करता है, उसका नाम क्या है, फैट्स, है ना। फैट्स की अगर बात करें तो ये हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देता है। और ये किन किन चीज़ों से मिलती है, तो ऑयल है, घी है, बटर है, नट है, क्रीम है। और इन सब चीज़ों को अगर हम सही मात्रा में खाते हैं तो ठीक, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो इससे हमारा शरीर मोटा हो जाता है, फैल जाता है, ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है। इसके बाद जानना है हम लोगों को अगला जो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को ग्रोथ करने में सहायक होता है ना। इससे हमारे जो मसल्स हैं, हमारी मांसपेशियां हैं, ये काफ़ी मजबूत होती हैं, है ना। जो यंग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जिनका भी जन्म होता है, या फिर जो छोटे हैं बच्चे, उनको प्रोटीन जो है क्या भारी मात्रा में खाना चाहिए, ताकि उनका जो शरीर है वो मजबूत बन सके, उनकी मांसपेशियाँ स्ट्रांग हो सके, है ना। कौन कौन से फूड से ये मिलता है, तो मीट है, फिश है, एग है ना, पल्स है, मिल्क है, सोयाबीन है। ये सब चीज़ों से हम लोगों को प्रोटीन जो है वो क्या भारी मात्रा में मिलता है। ठीक है। तो प्रोटीन से हमारा शरीर डेवलप होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है। इसके बाद जानना है हम लोगों को विटामिन और मिनरल्स के बारे में। विटामिन और मिनरल्स हम लोगों को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। साथ ही ये हमारे हड्डियों को और टीथ को, यानी दांत को भी मजबूत करने का काम करते हैं। कुछ मिनरल्स जैसे हमारा आयरन हो गया, ये भी जो हो गया ब्लड के लिए ज़रूरी है। ठीक है। हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स चाहिए छोटी मात्रा में। फ्रूट है, वेजिटेबल है, इन सब चीज़ों को अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स मिलता है ना। विटामिन और मिनरल्स की अगर बात करें तो इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। ठीक है। इन सब के अलावा हमारे शरीर को रफेज और वाटर की भी ज़रूरत है। अगर रफेज की अगर बात करें तो रफेज जो है वो क्या है, सलाद को कहते हैं। सलाद क्या होता है, सलाद से हमारे शरीर को कुछ स्पेशल एनर्जी तो नहीं मिलती है, लेकिन इससे हमारी जो पाचन प्रक्रिया है, खाने को पचाने का जो सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, इसको जो है वो क्या ठीक करने में सहायता मिलती है। साथ ही जो पानी है वो भी हमारे पूरे खाने का, पूरे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो पानी है उससे हमारा खाना पचता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो भी मेंटेन होता है। और आप सुने ही होंगे कि हमारे शरीर से जो हमारे शरीर में जो हमारा फूड है, वो जो है वो क्या खाने के कारण आसानी से पच जाता है, यानी आप खाने के बाद पानी पीने से आसानी से पच जाता है। आप ज़रूर खाना खाने के बाद पानी पीते ही हैं, क्योंकि प्यास लगती है। इससे हमारे शरीर के खाने को पचने में सहायता मिलती है। हमारा शरीर 70% पानी से बना है, और हम लोगों को एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना चाहिए।
तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स देखें अगर उसको एक बार रिव्यू करें तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये जो है वो क्या है हम लोगों का एनर्जी गिविंग फूड है। जो प्रोटीन है वो क्या है बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, बनने में मदद करता है। विटामिन और मिनरल क्या है प्रोटेक्टिव फूड है। विटामिन और मिनरल जिन फूड में मिलता है वो फूड कैसे हैं प्रोटेक्टिव वाले हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। और रफेज और वाटर हमारे डाइजेशन को बेहतर करते हैं। तो ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप एक बार अच्छे से देखेंगे और इनकेस कोई समस्या आती है तो फिर आप हमसे सवाल कर सकते हैं।